संत हमें याद करें ये हमारा भाग्य होता है। हम संत को याद करें सौभाग्य होता है। व्यासपीठ तो सनातन का कार्य कर ही रही है। जिस दिन भैया राजपीठ बुलंदी के साथ बोलने लगे समझना अच्छे दिन आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा। जामवंत मलते अति बोरा, जामवंत मलते अति बोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी खड़े नहीं भाई, जय 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 जय। आओ विराज। हनुमान जी ज्यों के त्यों चुप बैठे हैं। किसी ने कहा खड़े हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना, कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना। का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना। कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना। आपका आदेश है महाराज। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए धार्मिक मंच पे नहीं बोल पाता। आप सबका सेवक हूं और संत और महंतों की सेवा करने में अपने जीवन को धन्य मानता हूं, सौभाग्य मानता हूं। इसलिए धार्मिक मंच पे प्रवचन नहीं कर पाता हूं, लेकिन प्रवचन सुनने में बड़ा आनंद आता है। और उसमें भी जिस मंच पे बागेश्वर धाम महाराज विराजमान हो, नंदरहुआ सरकार महाराज विराजमान हो, तो क्या कहने हो महाराज, अद्भुत है। आपकी पीयूष वाणी शब्द को भी धन्य करती है और आपकी आत्मीयता है शब्दों से झलकती। और ये निश्चल हंसी जो गूंज उठती है गगन में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में। आप दतिया पधारे थे तब मैंने कहा था महाराज कि है गगन में सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण। आप दतिया पधारे थे तब मैंने कहा था महाराज संत हमें याद करें ये हमारा भाग्य होता है। हम संत को याद करें सौभाग्य होता है। हम संत के यहां चल के जाएं ये पर संत चल के अगर हमारे यहां आ जाएं तो ये महाभाग्य होता है। और इतने पर भी नहीं समझें तो दुर्भाग्य होता है। अनेक संत विराजमान है महाराज, हिम्मत नहीं हो रही पीठ करने की। नंदरहुआ सरकार के साथ में मैं क्या कहूं महाराज, ऐसे संत और ऐसे निश्चल, ऐसा मन उनका जब मिलो तब लगता है कि बिल्कुल आत्मा विभोर हो जाए, पुलकित तो हो जाए, प्राण आत्मा आनंद विभोर हो जाए महाराज। ऐसे संत महाराज लोग समझ नहीं पाते हैं। एक हमारा शास्त्र ऐसा शास्त्र है, हनुमत कथा हो या भगवत कथा हो,
आप किसी फिल्म के गाने को 4 बार, 10 बार, 12 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। किसी फिल्म के डायलॉग को, किसी नेता के भाषण को 2 बार, 4 बार, 10 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। लेकिन ये हनुमत कथा और ये भगवत कथा मेरे परदादा भी सुन रहे थे, मेरे दादा भी सुन रहे थे, मेरे पिता भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, मेरा बेटा भी सुन रहा है, और सबको हर बार नई लगती है। हर बार सुनने में वो आनंद आता है कि आत्मा आनंद विभोर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो इसमें भी मीन निकालते हैं। है समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्हें अमृतवाणी क्या कहूंगी, अमृत ही हजम नहीं होता। हमारे यहां 4 चीजें ऐसी हैं, विषयांतर न समझे इसको, प्रसंग निकल आया अमृत का तो सुना रहा हूं, और उन लोगों ने से भी नहीं जोड़े जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। शहद है, शहद हमारे यहां विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है। लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है। देसी घी को हमारे यहां आयुर्वेद में, देसी घी को हमारे यहां गाय के घी को आयुर्वेद में और विज्ञान में भी अमृत बताया है। लेकिन मक्खी अगर उस पर बैठ के उसको खा ले तो मक्खी मर जाती है। जो हमारे यहां औषधि मिश्री होती है, मिश्री, मीठी मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, ये मिश्री हमारे यहां औषधि में काम आती है, और आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है। लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। इसी तरह से हमारे यहां नीम को हकीम बताया है, नीम को हकीम बताया है। कौआ नीम के पेड़ पे ही रहता है, लेकिन नीम की अगर निबोरी खा ले तो कौआ मर जाता है। अब ये चारों चीजें हैं तो अमृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती। ऐसा ही महाराज आपके प्रवचन, संतों और महंतों के प्रवचन, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हजम नहीं होते। अब जिन्हें हजम नहीं होते, मैं उनकी तुलना मैंने गधे से नहीं की है, मैंने उदाहरण दिया है, मैंने कौए से नहीं की है, मैंने कुत्ते से नहीं की है, मैंने एक प्रसंग सुनाया है। इसका इसलिए कोई राजनीतिक अर्थ न निकालो। महाराज हम सब आपके चरणों में, आपके मुखार बिंद से, आपके श्रीमुख से चर्चा सुनते हैं। आप हारे का सहारा, जो सबसे हार जाता है महाराज, डॉक्टर से हार जाता है, हकीम से हार जाता है, और जगह से हारता है, तब महाराज आपके दरबार में आता है सहारे के लिए। आप हारे का सहारा। हमारे नंदरहुआ सरकार डॉक्टर है, परेशान हाल व्यक्ति आता है और आपके सामने अपना दुखड़ा कह के एक संबल प्राप्त करके जाता है, एक हिम्मत प्राप्त करके जाता है, एक ऊर्जा प्राप्त करके जाता है। इसलिए मैंने आपको हारे का सहारा कहा। क्या भीड़ उमड़ रही है महाराज, नंदरहुआ धाम में क्या आनंद आ रहा है। पूरे देश में चर्चा महाराज, देश में हिटैची से तो सब्जी बन रही है। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो देख रहा हूं, मेरे से नहीं जोड़े पर हिटैची से सब्जी बन रही, मिक्सचर से मालपुआ बन रहे हैं महाराज, मिक्सचर से मालपुआ। अब ऐसे अद्भुत कारीगर और ऐसी अद्भुत रसोई महाराज हमने नहीं देखी। धन्य है भारद्वाज जी को, ये ठेकेदार है हमारा, पर है बहुत बड़ा सज्जन आदमी। ये भांग के खेत में तुलसी का पौधा है, और इसलिए महाराज हमारी सांसद महोदया भी विराजी है। प्रणाम कर रहा हूं बरुआ जी, आपको मैं देख नहीं पाया, क्षमा करना। हमारे मंत्री, हमारे एक मंत्री तो आ तो जाओ मेरे बगल में, हमारे ओपीएस भदौरिया जी हैं महाराज, मंत्री हैं हमारे साथ में। इन सब के लिए एक बार तालियां बजा दो, हमारे सांसद जी, ओपीएस के लिए, बरुआ जी के लिए। मैं भिंड की जनता को प्रणाम करता हूं। आप सबके बीच में मैं व्यवधान नहीं बनता, महाराज का आदेश था इसलिए थोड़ा समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र भगवान की जय। आज तो भाई अद्भुत आनंद आ गया। एक बार जय श्री राम जोर से बोल दो।
और जोर से बोलो। देखो इससे कहते हैं चतुरता। भी कथा में कह रहे थे हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर हैं। और पीताम्बरा की नगरी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कितने चतुर हैं। गधा भी बना दिया, कौवा भी बना दिया, धर्म विरोधियों को जवाब भी दे दिया, सनातन का झंडा भी गाड़ दिया। क्या गजब। और इन्होंने बोला भी नहीं है। ये भी सुनो, वो कह रहे थे महाराज जी हम नहीं कह रहे हैं, वो तो कहावत कह रहे थे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिनकी समझ में आ जाए। अब समय आ गया है जगने का, सनातन की एकता का। जो कथाओं को, संतों को, भारत की सनातन संस्कृति को पाखंडवाद या झूठ मानते हैं, भैया उनके लिए ये मुंह पर तमाचा है। अब आप सब सनातनी एक हो जाओ और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, अब पूरे भारत में ऐसे ही सनातन की बुलंदी होनी चाहिए। और भैया जय हो महाराज। भारत में दो पीठें हैं, एक व्यासपीठ, दूसरी राजपीठ। व्यासपीठ तो सनातन का कार्य कर ही रही है। जिस दिन भैया राजपीठ बुलंदी के साथ बोलने लगे, समझना अच्छे दिन आ रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय